प्रगतिशील मन रुका, एक क्षण करवट लेकर, देखा अविचल इड़ा खड़ी फिर सब कुछ देकर, और कह रही किंतु नियामक नियम न माने, तो फिर सब कुछ नष्ट हुआ सा निश्चय जाने। तुम फिर भी यहाँ आज कैसे चल आई, क्या कुछ और उपद्रव की है बात समाई, मन में यह सब आज हुआ है जो कुछ इतना, क्या न हुई है तुष्टि, बच रहा है अब कितना। नमस्कार, भारतवाणी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सबका। महाकवि जयशंकर प्रसाद रचित उनके प्रतिनिधि महाकाव्य कामायनी पर आधारित मेरी इस श्रृंखला की 60वीं कड़ी में संघर्ष सर्ग है। मनु का निरंतर संघर्ष चल रहा है अपने गतिमान मन से। अपनी सोच में मग्न था उनका जो प्रगतिशील मन अचानक रुक गया है एक आहट के साथ, एक करवट लेकर। मनु द्वारा बलपूर्वक आलिंगन के प्रयास के बाद भी अत्यंत स्थिर भाव से खड़ी थी इड़ा उनके सामने और सामना कर रही थी मनु का। बुद्धि का प्रतीक है इड़ा, विचलित नहीं है तनिक भी उस अतिक्रमण से, अपितु आज भी वही कर रही हैं जो करती आई हैं आरंभ से ही, मनु की प्रेरणा बनकर। निराश हताश मनु को फिर से जिलाया था उन्होंने, आशावान बनाया था सारस्वत प्रदेश को फिर से बसाने का स्वप्न दिखाकर। और उनका उद्देश्य आज भी वही है, उन्नति और उत्थान का। तो आज भी हार नहीं मानी है उन्होंने और भूलकर अपना दुख अपना तिरस्कार लौट आई हैं इड़ा और खड़ी हैं मनु के समक्ष एक चुनौती बनकर। जनता की प्रजा की प्रतिनिधि बन इड़ा कुछ कहना चाहती हैं अपने प्रजापति से और कह रही किंतु नियामक नियम न माने, तो फिर सब कुछ नष्ट हुआ सा निश्चय जाने। तुम फिर भी यहाँ आज कैसे चल आई, क्या कुछ और उपद्रव की है बात समाई, मन में यह सब आज हुआ है जो कुछ इतना, क्या न हुई है तुष्टि, बच रहा है अब कितना। तो मनु ने जब इड़ा को देखा तो बोल उठी कि यदि नियामक स्वयं ही नियम तोड़ेगा, नियामक अर्थात नियम बनाने वाला ही यदि नियमों को भंग करेगा या स्वयं को उन नियमों से ऊपर समझेगा, तो यह निश्चित है कि उसका सारा उपक्रम नष्ट हो जाएगा, उसका सारा पुरुषार्थ, सब प्रयत्न, सारा सुख साम्राज्य धराशायी हो जाएगा। उसे तो रोल मॉडल बनना है, अपेक्षा करने से पहले स्वयं करके दिखाना है, एक ऐसा आदर्श बनकर जिसके नियम प्रजा से अलग नहीं हो सकते। तो इड़ा की ये बात सुनकर मनु आश्चर्यचकित होकर पूछने लगे उनसे, अरे तुम यहाँ फिर कैसे चली आई हो, अब क्या कोई और नया उपद्रव खड़ा करने का विचार है, क्या आज जो उपद्रव हुआ है उससे तुम्हारा मन भरा नहीं है, कैसे होगी तुष्टि तुम्हारी, क्या कुछ और करने का विचार है। मनु का मानना है कि प्रजा को इड़ा ने ही भड़का कर ये सारा उपद्रव खड़ा किया है। मनु सब शासन स्वत्व तुम्हारा सतत निबाहे, तुष्टि चेतना का क्षण अपना अन्य न चाहे, आह प्रजापति यह न हुआ है कभी न होगा, निर्बाधित अधिकार आज तक किसने भोगा। मनु सब शासन स्वत्व तुम्हारा सतत निभाए, तुष्टि चेतना का क्षण अपना
अन्य न चाहें। आह प्रजापति यह न हुआ है, कभी न होगा, निर्बाधित अधिकार आज तक किसने भोगा। तो उत्तर में इड़ा मनु को समझाते हुए कहती है कि सारी प्रजा सदैव ही तुम्हारे बनाए हुए नियमों का पालन करके अत्यंत ही संतोष का अनुभव करती है, खुशी खुशी उन्हें मानती है, और ये तुम्हारा अधिकार, ये स्वत्व तुम्हें उन्हीं ने दिया है, तुम पर अपना विश्वास रखा है। वो एक क्षण भी नियमों से स्वतंत्र होकर अपना जीवन व्यतीत नहीं करना चाहती, लेकिन ये नियम तो तुमने बनाए हैं और तुम ही नियामक होकर इन नियमों का पालन नहीं करना चाहते। हे प्रजापति, ऐसा न तो कभी हुआ है और न हो सकता है। तुम ही बताओ, कौन हुआ है इस संसार में आज तक जिसने उन्मुक्त अपने अधिकारों का भोग किया हो। देवों को भी आखिरकार नष्ट होना ही पड़ा जब उनकी उन्मुक्त वासना ने सब सीमाएं लांघ दी। उन्हें भी अपना अंत देखना पड़ा प्रलय के रूप में। तुम प्रजापति हो, तुम्हारे ही बनाए नियम है ये, स्वीकार करो इन्हें। तुम पालक हो, स्वामी हो, रक्षक हो अपनी प्रजा के, और अपने इस कर्तव्य को तो तुम्हें निभाना ही होगा। यह मनुष्य आकार चेतना का है विकसित, एक विश्व अपने आवरणों में है निर्मित, चित केंद्रों में जो संघर्ष चला करता है, द्वैता का जो भाव सदा मन में भरता है। यह मनुष्य आकार चेतना का है विकसित, एक विश्व अपने आवरणों में है निर्मित, चित्त केंद्रों में जो संघर्ष चला करता है, द्वैता का जो भाव सदा मन में भरता है। इड़ा बुद्धि का प्रतीक है। समझाती हुई मनु को आगे कहती हैं कि ये संसार मनुष्य चेतना की ही एक विकसित मूर्ति है, वास्तव में यह है ही नहीं, और उसके उस चेतना के पर्दे में राग, द्वेष, ईर्ष्या आदि मनोविकारों का अपना ही एक विश्व, अपना ही एक संसार उसने गढ़ लिया है, बना लिया है। तो इस प्रकार प्रत्येक मनुष्य चित्त केंद्र है, चेतना का एक केंद्र बना हुआ है। नहीं जानता कि एक ही चेतना है जो इन सब केंद्रों में बटी हुई है। सभी मनुष्यों में एक ही चेतना का विकास होने पर भी मनुष्यों का आपस में संघर्ष चलता रहता है, जिसके कारण वो अपने मन में ये समझने लगते हैं कि चेतना के ये जो अलग अलग केंद्र हैं, अलग अलग स्वरूप हैं, अलग अलग मानव स्वरूप हैं, ये परस्पर भिन्न हैं, जबकि ऐसा है ही नहीं। तुम प्रजापति हो पर अपनी प्रजा से भिन्न नहीं हो। द्वैता का ये जो भाव तुमने अपने भीतर रखा हुआ है, ये सत्य नहीं है। अपनी प्रजा के साथ एकात्म करके तो देखो। वे विस्मृत पहचान रहे से एक एक को, होते सतत समीप मिलाते हैं अनेक को। स्पर्धा में जो उत्तम ठहरे वे रह जावे, संस्कृति का कल्याण करें, शुभ मार्ग बताएं। वे विस्मृत पहचान रहे से एक एक को, होते सतत समीप मिलाते हैं अनेक को। स्पर्धा में जो उत्तम ठहरे वे रह जाएं, संस्कृति का कल्याण करें, शुभ मार्ग बताएं। तो इड़ा यहाँ पे फिर से समझाती हुई मनु को कहती हैं कि वे भिन्न भिन्न प्राणी, ये जो अलग अलग चेतना के केंद्र हैं मनुष्य रूपी, जब धीरे धीरे अपने उस विस्मृत, उस भूले हुए सत्य को पहचान लेते हैं, जब वो जान लेते हैं कि हम एक ही चेतना शक्ति के अंश हैं, तो फिर
इस भावना के उठते ही उनके मन में वो एक दूसरे के निकट आने लगते हैं और उनके विचार सदैव उनको समीप लाकर मिला देते हैं। लेकिन आजकल तो शारीरिक और मानसिक शक्तियों की एक ऐसी होड़ लगी हुई है कि उस ओर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। परस्पर जो स्पर्धा है, इस प्रतियोगिता में जो योग्य और सशक्त हैं वही ठहर पाते हैं। और मनु, तुम उन्हीं में से एक हो। वही हैं जो इस संसार का कल्याण करने के लिए सबको कल्याण का मार्ग बताते हैं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये हमने सुना है डार्विन की थ्योरी से। तो क्यों तुम भी उसी होड़ में फंस जाना चाहते हो? और ये होड़ अपनी प्रजा से, अपनी सोई हुई उस चेतना को जगाओ और अपने आप को एक सच्चा प्रजापति बनाओ। इसी में तुम्हारा गौरव है और तभी तुम अपने कल्याण का और इस संसार के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर पाओगे। अपने उस स्वप्न को, इस दायित्व को पूरा कर पाओगे जिसके लिए संपूर्ण शक्तियों ने मिलकर संसार की तुम्हें उस प्रलय से बचाया है। व्यक्ति चेतना इसीलिए परतंत्र बनी सी, राग पूर्ण पर द्वेष पंख में सतत सनी सी, नियत मार्ग में पद पद पर है ठोकर खाती, अपने लक्ष्य समीप श्रांत हो चलती जाती। व्यक्ति चेतना इसीलिए परतंत्र बनी सी, रागपूर्ण पर द्वेष पंख में सतत सनी सी, नियत मार्ग में पद पद पर है ठोकर खाती, अपने लक्ष्य समीप श्रांत हो चलती जाती। ईड़ा मनु को समझाती हुई कहती हैं कि होड़ के कारण ही चेतनशील मानव पराधीन सा बना हुआ लगता है। उसकी वो होड़ की प्रवृत्ति ही उससे वो करवाती है जो वास्तव में वो हृदय से करना नहीं चाहता। वो तो ऊपर से सभी व्यक्तियों के साथ प्रसन्न है ऐसा दिखाता है, रागपूर्ण व्यवहार करता है, परंतु मन ही मन एक वैर छिड़ा हुआ है उसके भीतर। प्रतिद्वंद्वी के लिए वो एक वैर रूपी कीचड़ में फंसा रहता है सदा, जिसके कारण वो पग पग पर अपने निश्चित नियत मार्ग से पथ भ्रष्ट होकर इधर उधर ठोकरें खाता रहता है और अंत में हार कर थका हुआ सा फिर अपने लक्ष्य की पूर्ति में लग जाता है। यह जीवन उपयोग यही है बुद्धि साधना, अपना जिसमें श्रेय यही सुख की आराधना, लोक सुखी हो आश्रय ले यदि उस छाया में, प्राण सदृश तो रमो राष्ट्र की इस काया में। यह जीवन उपयोग यही है बुद्धि साधना, अपना जिसमें श्रेय यही सुख की आराधना, लोक सुखी हो आश्रय ले यदि उस छाया में, प्राण सदृश तो रमो राष्ट्र की इस काया में। तो कहती हैं ईड़ा आगे मनु से कि इस जीवन का प्रयोजन ही यह है कि हम सदैव कल्याण के लिए उद्यत रहें सभी के। और तुम तो राजा हो, प्रजा तुम पर आश्रित है। हमें चाहिए कि हम अपनी बुद्धि के प्रयत्नों द्वारा ऐसे कार्य करें जिससे हमें सुखों की प्राप्ति हो, और वह कार्य ऐसे हों कि उनसे दूसरों का भी भला हो, उन्हें भी सुख मिले। तो यदि प्रजा तुम्हारी राज सत्ता की छाया में शरण लेने को आए तो उसे सुख ही मिलना चाहिए, तभी तुम सच्चे अर्थों में उनके राजा कहलाने योग्य बन सकोगे। इसलिए जिस प्रकार सारे शरीर में प्राण रहते हैं उसी प्रकार तुम इस राष्ट्र में विचरण करो और इसके कल्याण में सहायक बनो। रम जाना होगा तुम्हें अपने राष्ट्रहित उसकी प्राण ऊर्जा बनकर। जन जन के बीच तुम्हें स्वयं को ही जागृत करना होगा, स्वयं को ही अनुभव करना होगा। देश कल्पना काल परिधि में होती लय, काल खोजता
महाचेतना में निज क्षय है, वह अनंत चेतन नचता है उन्मद गति में। तुम भी नाचो अपनी द्वयता में, विस्मृति में। देश कल्पना काल परिधि में होती लय है, काल खोजता महाचेतना में निज क्षय है, वह अनंत चेतन नचता है उन्मद गति में। तुम भी नाचो अपनी द्वयता में, विस्मृति में। तो सांत्वना देती हुई मनु को फिर समझाती हैं ईड़ा, कहती हैं कि देव विनाश की स्मृति करके तुम्हें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस संसार में कोई भी पदार्थ अक्षय नहीं है। देश की कल्पना काल की सीमा में लीन हो जाती है और काल अंततः उस विराट शक्ति में जाकर समा जाता है। यहाँ पर केवल वह विराट शक्ति ही है जो सीमाहीन है, जो अपनी अनंतता से उन्मत्त होकर सर्वत्र अपने भेदभाव की सीमित सीमा को भूलकर उस विराट शक्ति की भांति और सभी कालों में स्वच्छंदता पूर्वक विचरण किया करती है। इसलिए तुम भी नाचो, तुम भी व्यापक बनकर इस संसार में निर्द्वंद्व होकर जीना होगा, सबके साथ एकात्म होकर जीना होगा। वही दर्शन है ये जो कहता है कि चित्त ही संसार में स्वतंत्रता से विचरण करती है, चित्त ही स्वतंत्रता विश्व सिद्धि हेतु। यानी चेतना, जिसे हम आत्मा कह लेते हैं, परमात्मा कह लेते हैं। क्षितिज पटी को उठा बढ़ो ब्रह्मांड विवर में, गुंजारित घन नाद सुनो इस विश्व कुहर में। ताल ताल पर चलो नहीं लय छूटे जिसमें, तुम न विवादी स्वर छेड़ो अनजाने इसमें। क्षितिज पटी को उठा बढ़ो ब्रह्मांड विवर में, गुंजारित घन नाद सुनो इस विश्व कुहर में। ताल ताल पर चलो नहीं लय छूटे जिसमें, तुम न विवादी स्वर छेड़ो अनजाने इसमें। ईड़ा फिर समझाती हुई मनु को आगे कहती हैं कि ये समूचा संसार, ये सारा संसार एक गुफा के समान है जिस पर क्षितिज का पर्दा पड़ा हुआ है। क्षितिज पटी को उठा बढ़ो ब्रह्मांड विवर में। तो ब्रह्मांड एक गुफा के समान है जिस पे क्षितिज का पर्दा पड़ा हुआ है, लेकिन अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो इस पर्दे को उठाना होगा। यदि तुम संसार के वास्तविक रूप का परिचय प्राप्त करना चाहते हो तो इस पर्दे को उठाकर संसार के असली रूप को देखो और इसमें गूंजते हुए हर दुखी व्यक्ति के रुदन को सुनो। इसको यहाँ पे उन्होंने बादलों की गरज का रूपक दिया है। कहते हैं गुंजारित घननाद सुनो इस विश्व कुहर में। तो बादलों को दुखी व्यक्ति के समान बताया है और बादलों की वो गरज है उसका करुण रुदन। तो जिस प्रकार कोई कुशल गायक अपने गीत में ताल लय और स्वर का बराबर ध्यान रखता है, कहीं भी लय ताल बिगड़ जाए तो उसी प्रकार तुम भी अपनी प्रजा के सुख दुख का बराबर ध्यान रखो और कोई ऐसा विपरीत आचरण मत करो जिससे प्रजा में किसी प्रकार के असंतोष का भाव जगे, कोई खलबली मचे। तो संगीत के जानने वाले इस बात को अवश्य समझ जाएंगे। वादी स्वरों को एक सही लय ताल में पिरोकर ही संगीत सुगम बनता है, सुरीला बनता है। और जहाँ कहीं एक छोटा सा भी विवादी स्वर छिड़ जाए बीच में, गीत बेसुरा हो जाता है। और जब तुम स्वयं हो इस संगीत के संयोजक तो तुम किसी विवादी स्वर को छेड़ने की धृष्टता कर ही नहीं सकते, अधिकार ही नहीं तुम्हें। अच्छा यह तो फिर न तुम्हें समझाना है अब, तुम कितनी
प्रेरणामयी हो जान चुका सब, किंतु आज ही अभी लौट कर फिर हो आई। कैसे यह साहस की मन में बात समाई। अच्छा, यह तो फिर न तुम्हें समझाना है अब, तुम कितनी प्रेरणामयी हो जान चुका सब, किंतु आज ही अभी लौट कर फिर हो आई। कैसे यह साहस की मन में बात समाई। तो अब इड़ा की सब बातें मनु ने सुन ली है, लेकिन कोई भी बात उन्हें उत्साहित नहीं कर रही है, उन पे सकारात्मक प्रभाव नहीं डाल रही है। वो ये कहना चाहते हैं कि तुम ये सब कह के ज्ञान देकर मुझे मूर्ख बनाने का प्रयास कर रही हो। अब तुम्हें मुझे फिर से ये सब समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम कितनी प्रेरणामयी हो, तुम दूसरों को मूर्ख बनाने में कितनी चतुर हो, मैं सब समझ गया हूँ। शायद मनु यही कहना चाहते हैं कि उनका इस्तेमाल किया गया इड़ा द्वारा अपना काम निकलवाने के लिए। तो कहते हैं कि मुझे तो इस बात का आश्चर्य है कि तुम अभी अपमानित समझकर क्रोध से बाहर चली गई थी, लेकिन फिर दोबारा मेरे कमरे में आ गई। तो इस प्रकार से आने की हिम्मत तुम में कैसे आई। मेरे लिए तो यही बात विचारणीय है। शायद तुम्हारा स्वार्थ सर्वोपरि है। आह, प्रजापति होने का अधिकार यही क्या, अभिलाषा मेरी अपूर्ण ही सदा रहे क्या। मैं सबको वितरित करता ही सतत रहूं क्या, कुछ पाने का यह प्रयास है पाप सहूं क्या। आह, प्रजापति होने का अधिकार यही क्या, अभिलाषा मेरी अपूर्ण ही रहे सदा क्या। मैं सबको वितरित करता ही सतत रहूं क्या, कुछ पाने का यह प्रयास है पाप सहूं क्या। मनु कहते हैं कि मुझे इस बात का दुख है कि मेरा प्रजापति होने का क्या यही अधिकार है कि मेरी अपनी इच्छाएं, मेरे मन की जो इच्छाएं हैं वो सदा ही अपूर्ण रहें। क्या मुझे सुखी होने का अधिकार नहीं, क्या मुझे अपने हृदय के भाव खुलकर व्यक्त करने का अधिकार नहीं। मैं सारी प्रजा को सुख सुविधाएं बांटता रहूं, परंतु जब मैं किसी साधन का उपयोग करूं तो क्या वो पाप होगा, क्या मैं इसको सहन कर सकता हूं। तो यहाँ मनु इड़ा को साधन मात्र समझ रहे हैं, यही सोचने की बात है। ये पूरा प्रदेश, सारस्वत प्रदेश, ये प्रजा, इड़ा स्वयं को वो इस सब का स्वामी मानने लगे और सब पर अपना निर्बाधित अधिकार जताने भी लगे हैं। स्वयं वे प्रजापति हैं तो वो सोचते हैं कि वो इन सब से ऊपर हैं, सबसे बढ़कर हैं। तुमने भी प्रतिदान दिया, कुछ कह सकती हो, मुझे ज्ञान दे कर ही जीवित रह सकती हो। जो मैं हूँ चाहता वही जब मिला नहीं है, तब लौटा लो व्यर्थ बात जो अभी कही है। तुमने भी प्रतिदान दिया, कुछ कह सकती हो, मुझे ज्ञान देकर ही जीवित रह सकती हो। जो मैं हूँ चाहता वही जब मिला नहीं है, तब लौटा लो व्यर्थ बात जो अभी कही है। तो कहते हैं आगे फिर इड़ा से कि मैंने जो तुम्हारे राज्य का भार संभाला तो उसके बदले में तुमने मुझे क्या दिया। तुमने मुझे केवल ज्ञान ही दिया है, ज्ञान अवश्य सिखाया है, लेकिन इससे तो मेरा बदला पूरा नहीं हो सकता। मुझे ज्ञान के अलावा भी कुछ और चाहिए। मैं जिस वस्तु को चाहता हूँ यदि मुझे वह ही नहीं मिली तो तुम्हारी सभी बातें बेकार हैं। अतः तुम इन्हें वापस ले लो। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा ये राज्य, ये संसार, न तुम्हारा ज्ञान चाहिए। अर्थात यदि मैं तुम्हें प्राप्त नहीं कर सकता तो ज्ञान की ये सब बातें भी व्यर्थ हैं, इन्हें वापस ले लो। फिर एक बार उन्होंने कहा है कि मैं जिस वस्तु को चाहता हूँ, एक बार फिर से उन्होंने इड़ा का वस्तुतिकरण यहाँ पे
कर दिया है। ईड़े मुझे वह वस्तु चाहिए जो मैं चाहूं, तुम पर हो अधिकार प्रजापति न तो वृथा हूँ। तुम्हें देख कर बंधन ही अब टूट रहा सब, शासन या अधिकार चाहता हूँ न तनिक अब। ईड़े मुझे वह वस्तु चाहिए जो मैं चाहूँ, तुम पर हो अधिकार प्रजापति न तो वृथा हूँ। तुम्हें देखकर बंधन ही अब टूट रहा सब, शासन या अधिकार चाहता हूँ न तनिक अब। तो बोले ईड़ा से कि मुझे तो मेरी इच्छित वस्तु चाहिए, मैं तुम पर अपना अधिकार बनाना चाहता हूँ और तभी मैं पूर्ण रूप से अपने को प्रजापति समझूंगा, अन्यथा मेरा प्रजापति होना व्यर्थ है, बेकार है। तुम्हारे सौंदर्य को देखकर, तुम्हें देखकर मेरे मन के सभी बंधन टूट रहे हैं। मेरा मन स्वयं को प्रजापति मानने को तैयार नहीं होता। मुझे तो केवल तुम्हारी ही चाह है, तुम्हारी ही आवश्यकता है। मुझे शासन करने के अधिकार की भी अब तनिक भी इच्छा नहीं है। केवल तुम हो मेरी अभिलाषा, तुम्हें प्राप्त करना ही है मेरी एकमात्र इच्छा आकांक्षा। देखो यह दुर्धर्ष प्रकृति का इतना कंपन, मेरे हृदय समक्ष क्षुद्र है इसका स्पंदन। इस कठोर ने प्रलय खेल है हंस कर खेला, किंतु आज कितना कोमल हो रहा अकेला। देखो यह दुर्धर्ष प्रकृति का इतना कंपन, मेरे हृदय समक्ष क्षुद्र है इसका स्पंदन। इस कठोर ने प्रलय खेल है हंसकर खेला, किंतु आज कितना कोमल हो रहा अकेला। तो मनु बोले आगे फिर ईड़ा से कि ईड़े देखो यह दुर्धर्ष प्रकृति, ये अजेय प्रकृति कितनी हलचल मचा रही है। इस पे विजय पाना कठिन है, असंभव है, परंतु मेरे हृदय की तीव्र हलचल के सामने प्रकृति की तीव्र हलचल भी तुच्छ जान पड़ती है। तो अब मेरा अपने हृदय पे बिल्कुल काबू नहीं रहा। अपने हृदय पे विजय प्राप्त करना अब मेरे भी हाथ में नहीं रहा। मेरा दिल बहुत मजबूत है, सबल है, कठोर है, क्योंकि इसने प्रलय के विनाशकारी खेल का भी हंसते हुए सामना किया है। लेकिन आज अपने अकेलेपन को ये जान चुका है और एक साथी की आवश्यकता अनुभव कर रहा है। इसीलिए तुम्हारे सामने यह इतना दीन बना हुआ है। मेरा ये एकाकीपन मुझे कचोटता है। सशक्त हूँ, किंतु तुम्हारे प्रेम की कोमलता ने ही मुझे कमज़ोर बना दिया है, मजबूर कर दिया है तुम्हारे सामने तुम्हें प्राप्त करने के लिए। तुम कहती हो विश्व एक लय है, मैं उसमें लीन हो चलूं, किंतु धरा है क्या सुख इसमें। क्रंदन का निज अलग एक आकाश बना लूं, उस रोदन में अट्टहास हो तुमको पालूं। तुम कहती हो विश्व एक लय है, मैं उसमें लीन हो चलूं, किंतु धरा है क्या सुख इसमें। क्रंदन का निज अलग एक आकाश बना लूं, उस रोदन में अट्टहास हो तुमको पालूं। कहते हैं ईड़ा से मनु कि तुम कहती हो कि ये संसार संगीत की लय के समान है और उसी में लीन होकर मैं अपना जीवन व्यतीत करूं, उसी की लय में लीन हो जाऊं। मेरा अपना जो एक विरोधी स्वर है उसे मुखरित न करो, परंतु मुझे यह बताओ कि उसमें किस सुख की प्राप्ति होगी मुझे। मैं तो अपने क्रंदन का, अपने दुखी जीवन का, अपने एक स्वतंत्र लोक का अलग निर्माण करना चाहता हूँ। मेरा जीवन शोक संताप से भरा हुआ है, परंतु यदि मुझे तुम्हारी प्राप्ति हो जाएगी
तो मैं उसी समय खिलखिलाकर हंस पड़ूंगा। मेरा वो क्रंदन अट्टहास में बदल जाएगा और केवल तुम ही मुझे प्रदान कर सकती हो उस आनंद की अनुभूति। फिर से जल निधि उछल बहे मर्यादा बाहर, फिर झंझा हो वज्र प्रगति से भीतर बाहर, फिर डगमग हो नाव लहर ऊपर से भागे, रवि शशि तारा सावधान हो चौंके जागे। किंतु पास ही रहो बालिके, मेरी हो तुम। मैं हूँ कुछ खिलवाड़ नहीं, जो अब खेलो तुम। मैं हूँ कुछ खिलवाड़ नहीं, जो अब खेलो तुम। फिर से जलनिधि उछल बहे मर्यादा बाहर, फिर झंझा हो वज्र प्रगति से भीतर बाहर, फिर डगमग हो नाव लहर ऊपर से भागे, रवि शशि तारा सावधान हो चौंके जागे। किंतु पास ही रहो बालिके, मेरी हो तुम। किंतु पास ही रहो बालिके, मेरी हो तुम। मैं हूं कुछ खिलवाड़ नहीं, जो अब खेलो तुम। कह रहे हैं इड़ा से कि यदि तुम मिल जाओगी तो फिर मुझे कोई चिंता नहीं रहेगी। फिर चाहे समुद्र अपनी मर्यादा लांघ कर उछल उछल कर बहने लगे, चाहे झंझा आंधियां और तूफान बिजली के समान तीव्र गति से वज्र प्रगति से भीतर बाहर आए जाए, चाहे फिर मैं अपनी रक्षा के लिए उसी प्रकार एक नाव में बैठूं और मेरी नाव फिर एक बार डगमगाए, इधर उधर भागती हुई सी लगे, मैं अपने प्राणों की रक्षा के लिए इधर उधर भटकूं उस प्रलय की रात्रि में। चाहे तारागण सूर्य तथा चंद्र भी उस समय विचलित हुए से नींद से जागें और अपनी रक्षा के लिए चिंतित हों, परंतु हे बालिके, हेड़े, तुम मेरे पास ही रहो। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। मैं कोई खिलवाड़ नहीं हूं जो तुम मेरे साथ खेलना चाहती हो। बुद्धि की प्रवृत्ति यही है, मन को बांधने की ताकत है उसमें, लेकिन ये मन है मनुका के बंधना नहीं चाहता बुद्धि के तर्कों में। देव संस्कृति के विनाश के इतिहास को जानते बूझते फिर से दोहराने को आतुर हैं मनु, भूलकर अपने सारे दायित्व नवीन सृष्टि सृजन के। आज कुछ नहीं सुनना चाहता है मनु का मन। कोई शिक्षा नहीं, कोई प्रवचन नहीं, कोई प्रगतिशील दलील नहीं ईड़ा की। स्वीकार है उन्हें पुनः वही प्रलय, वही विनाश, वही अंधकार, अपने क्षणिक सुख मात्र के लिए। तो श्रद्धा की अब क्या प्रतिक्रिया होगी आगे, उसके लिए प्रतीक्षा करनी होगी। उसे हम पढ़ेंगे अगले अध्याय में। बने रहिए मेरे साथ इस यात्रा में अंत तक। जय शंकर, जय भारत।